हरे कृष्णा। स्वाति जी आगे कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने सब बालकों को सृष्टि के कार्य में लगाकर नारद जी को भी सृष्टि करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान नारद से ये सत्य हितकर वेद सार स्वरूप और परिणाम में सुख देने वाली बात कही। ब्रह्मा जी बोले, कुल में श्रेष्ठ मेरे प्राण बल्लभ पुत्र नारद, आओ, तुम ज्ञान दीप की शिखा से अंधकार का निवारण करने वाले हो। तुमसे ये बात छिपी नहीं है कि जन्मदाता पिता परम गुरु है। वही सभी वंदनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है। विद्यादाता और मंत्रदाता दोनों समान हैं तथा पिता से भी बढ़कर हैं। बेटा, मैं तुम्हारा पिता, पालक, विद्यादाता और मंत्रदाता भी हूँ। तुम मेरी आज्ञा से मेरी ही प्रसन्नता के लिए विवाह करो। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर मुनिवर नारद के कंठ, होंठ, तालु सब सूख गए। वे भयभीत होकर विनयपूर्वक बोले। नारद जी बोले, तात, वही पिता, वही गुरु, वही बंधु, वही पुत्र, वही मेरा ईश्वर है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदों में सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न करा दे। यदि बालक अज्ञानवश कुमार्ग पर चल रहे हों तो उन्हीं को उस मार्ग से हटाता है। वही करुणानिधान पिता है, जो श्री कृष्ण चरणों में लगी हुई भक्ति का त्याग करा के पुत्र को किसी दूसरे विषय में लगाए, वह कैसा पिता। स्त्री संग्रह केवल दुख का ही कारण है, उससे सुख नहीं मिलता। वह तपस्या, स्वर्ग, भक्ति, मुक्ति एवं सत्कर्मों में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। ब्राह्मण मूढ़चित गृहस्थों के घरों में 3 प्रकार की स्त्रियां पाई जाती हैं, साध्वी, भोग्या और कुलटा। वे सब की सब स्वार्थ परायण होती हैं। साध्वी स्त्री परलोक के भय से, इस लोक में अपने को यश मिलने के लोभ से तथा कामासक्ति से भी निरंतर स्वामी की सेवा करती है। भोग्या स्त्री भोग की अभिलाषिणी होती है। वह सदा केवल काम आसक्ति के लिए ही अपने प्रियतम पति की सेवा करती है। भोग के सिवा और किसी हेतु से वह क्षण भर की भी सेवा नहीं करती। भोग्या स्त्री जब तक वस्त्र, आभूषण, संभोग तथा सुगंधित एवं उत्तम आहार पाती है, तब तक ही स्वामी के वश में रहकर प्यारी बनी रहती है। कुलटा नारी कुल में अंगार के समान है, वह कुल का नाश करने वाली है। कुलटा स्त्री कपट से ही स्वामी की सेवा करती है, भक्ति से नहीं। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सुधा के समान मधुर वचन बोलती है। क्रोध होने पर उसके मुख से विष के समान दुस्सह वचन निकलता है। यदि उनकी बात पर विश्वास किया जाए तब तो सर्वनाशी हो जाता है। उनके अभिप्राय को समझना बहुत कठिन है, केवल उनका कर्म छिपा होता है। सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आत्मा राम पुरुषों के ईश्वर हैं। प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, अब मुझे विदा दीजिए। आप कल्प वृक्ष से भी बढ़कर हैं। मैं आपसे श्री कृष्ण भक्ति की याचना करता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी ने पिता के चरण कमलों को पकड़कर मंगलमय तप के निमित्त जाने के लिए आज्ञा मांगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी की परिक्रमा एवं प्रणाम करके वहां से जाने को उद्यत हुए। स्वाति कहते हैं, नारद को इस प्रकार जाते देख ब्रह्मा जी उदास हो गए और बोले, अच्छी बात है बेटा, तुम तपस्या के लिए जाओ। अब संसार की सृष्टि करने से मेरा क्या प्रयोजन है। मैं सर्वेश्वर श्री कृष्ण को जानने के लिए गोलोक को जाऊंगा। सनक, सनंदन, सनातन और चौथा बेटा सनत कुमार, ये चारों तो वैरागी हैं ही। यति, हंसी, आरुणि, वोडु, पंचशिख, ये सब पुत्र तपस्वी हो गए हैं। फिर संसार की रचना से मेरा क्या प्रयोजन। मरीचि, अंगिरा, भृगु, रुचि, अत्रि, कर्दम, प्रचेता, क्रतु और मनु, ये मेरे आज्ञा पालक हैं। समस्त पुत्रों में केवल वशिष्ठ ऐसे हैं जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं। उपयुक्त पुत्रों के सिवा अन्य सब के सब अविवेकी और मेरी आज्ञा के बाहर हैं। ऐसी दशा में मेरे संसार की सृष्टि से क्या प्रयोजन। बेटा सुनो, मैं तुम्हें वेदोक्त मंगलमय वचन सुना रहा हूँ। यह वचन परंपरा क्रम से पालित होता आ रहा है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। समस्त विद्वान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वे वेदों में विदित है, विहित तथा विद्वानों की सभाओं में प्रशंसित है। वेदों में जिसका विधान है वह धर्म है और जिसका निषेध है वह अधर्म है।
ब्राह्मण को चाहिए कि वह पहले सुखपूर्वक योगोपवीत धारण करके फिर वेदों का अध्ययन करे। अध्ययन समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा दे। इसके बाद उत्तम कुल में उत्पन्न एवं विनीत स्वभाव वाली कन्या के साथ विवाह करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा पति सेवा में तत्पर होती है। अच्छे कुल की स्त्री कभी उद्दंड नहीं हो सकती। पद्म रागमणि की खान में कांच कैसे पैदा हो सकता है? नारद, नीच कुल में उत्पन्न हुई नारी ही माता पिता के दोष से उद्दंड होती है। वही दुष्टा और सब कर्मों में स्वतंत्र होती है। बेटा, सभी स्त्रियां दुष्ट नहीं होती हैं, क्योंकि वे लक्ष्मी की कलाएं हैं। जो अप्सराओं के अंश से तथा नीच कुल से उत्पन्न होती हैं, सिर्फ वे ही स्त्रियां उल्टा हुआ करती हैं। साध्वी स्त्री गुणहीन स्वामी की सेवा एवं प्रशंसा करती है और उल्टा सद्गुणशाली पति की भी सेवा नहीं करती, उल्टे उसकी निंदा करती है। अतः साधु पुरुष प्रयत्न पूर्वक उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या के साथ विवाह करे। उसके गर्भ से अनेक पुत्रों को जन्म देकर वृद्धावस्था में तपस्या के लिए जाए। आग में निवास करना उत्तम है। सांप के मुख में तथा कांटे पर भी रह लेना अच्छा है, परंतु मुंह से दुर्वचन निकालने वाली स्त्री के साथ निवास करना कदापि अच्छा नहीं है। वह इन अग्नि, सर्प और कंटक से भी अधिक दुखदायिनी होती है। बेटा, मैंने तुम्हें वेद पढ़ाया है, अब तुम मुझे यही गुरु दक्षिणा दो कि विवाह कर लो। वत्स, तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी मालती उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। तुम किसी मंगलमय दिन और क्षण में उसके साथ विवाह करो। वह सती तुम्हें पाने के लिए मनुवंशी संजय के घर में जन्म लेकर भारतवर्ष में तपस्या कर रही है। इस समय उसका नाम रत्नमाला है। वह लक्ष्मी की कला है। तुम उसे ग्रहण करो। भारतवर्ष में लोगों की तपस्या का फल व्यर्थ नहीं होता। मनुष्य को अध्ययन के पश्चात पहले गृहस्थ होना चाहिए, फिर वानप्रस्थ, तत्पश्चात मोक्ष के निमित्त तपस्या का आश्रय लेना चाहिए। वेद में यही क्रम सुना गया है। श्रुति में भी यही सुना गया है कि वैष्णवों के लिए श्रीहरि की पूजा ही तपस्या है। तुम वैष्णव हो, अतः घर में रहो, श्री कृष्ण के चरणों की अर्चना करो। बेटा, जिसके भीतर और बाहर श्रीहरि ही विद्यमान है, उसे तपस्या से क्या लेना? जिसके बाहर और भीतर हरि नहीं है, अर्थात जो श्री हरि को अपने बाहर और भीतर व्याप्त नहीं देखता, उसे भी व्यर्थ तपस्या से क्या लेना देना। तपस्या के द्वारा श्री हरि की आराधना की जाती है, दूसरा कोई आराध्य नहीं है। बेटा, जहां तहां कहीं भी रहकर की हुई श्री कृष्ण की सेवा सर्वोत्तम तप है। अतः तुम मेरे घर कहने से ही घर में रहकर श्री हरि का भजन करो। मुनि श्रेष्ठ, गृहस्थ बनो, क्योंकि गृहस्थ को सदा ही सुख मिलता है। पत्नी के परिग्रह का प्रयोजन है पुत्र की प्राप्ति, क्योंकि पुत्र सैकड़ों प्राण वल्लभा पत्नियों से भी अधिक प्रिय होता है। पुत्र से बढ़कर कोई बंधु नहीं है और पुत्र से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। सबसे जीतने की इच्छा करें, एकमात्र पुत्र से ही पराजय की कामना करें। कोई भी प्रिय पदार्थ अपने लिए नहीं, पुत्र के लिए रखा जाता है, इसीलिए भी पुत्र प्रिय होता है। अतः प्रियतम पुत्र अपना श्रेष्ठ धन सौंप देना, पुत्र को अपना श्रेष्ठ धन सौंप देना चाहिए। शानक, ऐसा कह के ब्रह्मा जी चुप हो गए। तब ज्ञान शिरोमणि नारद ने पिताजी से कहा। नारद जी बोले, तात, जो स्वयं सब कुछ जानकर अपने पुत्र को कुमार्ग में लाता है, वह पिता दयालु कैसे माना जा सकता है? ब्राह्मण, सारा संसार पानी के बुलबुले के समान नश्वर है। जैसे जल की रेखा मिथ्या होती है, उसी प्रकार तीनों लोक मिथ्या हैं। जिसका मन श्री हरि की दासता छोड़कर विषय के लिए चंचल रहता है, उसका दुर्लभ मानव तन व्यर्थ हो गया। भवसागर में कौन किसकी प्रिय है, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बंधु। कर्ममयी तरंगों के उठने से इन सब का संयोग होता है और उन तरंगों के शांत होने पर एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। जो सत्कर्म करवाता है वही मित्र है, वही पिता है, वही गुरु है, और जो दुर्बुद्धि उत्पन्न करता है वह शत्रु है। उसे पिता कैसे कहा जा सकता है? तात, इस प्रकार मैंने शास्त्र के अनुसार वेद का बीज बताया है। यद्यपि ये ध्रुव सत्य है, तथापि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान, पहले मैं नर नारायण के आश्रम पर जाऊंगा, वहां नारायण की वार्ता सुनने के पश्चात पत्नी परिग्रह करूंगा। ऐसा कहकर नारद मुनि पिता के सामने चुप हो गए।
उसी क्षण उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। पिता के सामने क्षण भर खड़े रहकर मुनिवर नारद ने फिर ये मंगलमय वचन कहा। श्री नारद आगे बोले। अब वो क्या बोले ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।